स्वागत है आप सभी का अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिंस अकेडमी। आज आकर आपको मैथ पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक चैप्टर अपना हो चुका है इनइक्वलिटी वाला एनडीए के लिए। ये एक बेसिक चैप्टर है। वो लगभग लगभग चैप्टर्स में काम आता रहता है। और ये अगला चैप्टर है लॉगरिथम, जो भी ये भी जो है अगला चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ है कुछ इंपॉर्टेंट जो काम आएगी। कैलकुलस में हो गया और चैप्टर, तो अपन इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लॉगरिथम पढ़ने से पहले एक बार जो है इनिक्विटी वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। इनिक्विटी का भी यूज़ होगा इसके अंदर। इनिक्विटी के अपन आगे प्रोसीड करते हैं तो दिक्कत होने वाली। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रिंस डिफेंस एकेडमी के नाम के ऊपर लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स के जो है वो फिर बताए जाते हैं। देखिए पहले देखते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम एक टाइप का फंक्शन होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। लॉग ए बी, ये जो होता है इसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम। और ये जो होता है कोई भी नंबर, मतलब इनपुट एक तरह से अपन बोल, ये वाला होता है बेस, ऊपर वाला होता है क्या, नंबर। लॉगरिथम का मतलब समझो होता क्या है। पहले तो लॉगरिथम का मतलब होता है कि व्हाट इज पावर ऑफ ए रेस्ट सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू, भाषा में देखो ए की कितनी पावर बी के बराबर है। कहने का मतलब ए की कितनी पावर बढ़ाई जाए कि अपन को क्या मिल जाए, बी मिल जाए। ए की कितनी पावर बढ़ाई जाए कि बी मिल जाए। जैसे एग्जांपल देखो, log टू बेस 8 पढ़ने का तरीका क्या रहेगा इसको, log a बेस b। क्या लिखा हुआ है, log टू बेस, तो 2 की कितनी पावर बढ़ाई जाए कि अपन को क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। की पावर अगर 3 बढ़ाएंगे अपन तो अपन को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो लोगरिथम का मतलब क्या होता है कि बेस की कितनी पावर बढ़ाई जाए कि अपन को वाला नंबर प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये है लोगरिथम का मतलब। अब देखो, अगर अपन बोले कि log a बेस b जो है वो अक्स के बराबर है, कहने का मतलब a की कितनी पावर बढ़ाई अपन ने कि b आ गया, अक्स पावर बढ़ाई, तो b जो होगा a की पावर अक्स के बराबर होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि a की कितनी पावर बढ़ाई जाए कि अपन को b मिल जाए। इसकी वैल्यू अपन को अक्स दे रखी है, मतलब अपन ने a की कितनी पावर बढ़ाई, अक्स पावर बढ़ाई, तो अपन को क्या मिला, b मिला। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला रहा, log 3 बेस 27, 3 की कितनी पावर बढ़ाई अपन ने कि ये 27 हो जाए। 3 की 3 पावर बढ़ाएंगे तो अपन को क्या मिलने वाला है, 27 मिलने। ठीक है, लेकिन ये हर बार अपन देख नहीं पाते। कई बार क्या है, जैसे इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर आंसर आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा तो अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। log ए बी जो है वो अक्स दे रखा है, तो बी क्या होगा, ए की पावर अक्स के बराबर होगा। तो अपन इस प्रोसेस को जो है वो फॉलो करेंगे ताकि ये ज़्यादा आसान रहेगा अपने। देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये जो मटेरियल दे रखा है इसको मैंने मान लिया अक्स। 27 जो है वो क्या हो जाएगा, 27 जो है हो जाएगा 3 पावर अक्स। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 27 जो होता है वो होता है 3 पावर 3 और ये बराबर है। अब दोनों साइड बेस बराबर है, दोनों साइड बेस बराबर है मतलब पावर भी बराबर होगी, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, सही है। दूसरा देखिए, ये दे रखा है log 32 बेस 8, इसको मैंने फिर से क्या मान लिया, अक्स मान लिया। log 32 बेस 8 को मैंने क्या ले लिया, अक्स ले लिया है। 8 इक्वल टू क्या हो गया, 30 पावर। फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि टर्म जितनी छोटी हो जाए उतनी ठीक है। ये क्या है, 2 की पावर 3, तो इसको दिस इज पावर 3 इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5।
अब देखो दोनों साइड बेस बराबर है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, मतलब पावर बराबर रहने वाली है। पावर बराबर रहने वाली है मतलब यहाँ p/5। अब देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है, भिन्न में आ रही है। ठीक है, तो अपन ये चीज़ डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि 32 की कितनी पावर 8 के बराबर होगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सोचना, के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन। ठीक है, जैसे ये देखो, ये तो थोड़ा आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या हो गया, 1024 बराबर 4 की पावर। ठीक है, अब 1024 क्या होता है सर, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। मेरी एक राय है आपसे वो कि कम से कम 10 पावर्स याद होनी चाहिए। की पावर ए कितना होता है, 2। ऐसे कम से कम 2 की पावर 10 तक याद होना जरूरी, ये काम आती रहती है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1। जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ता है। तो 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10। 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10। और इधर क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर x, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर। अब देखिए फिर से दोनों साइड बेस क्या है, बराबर है। बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। 2x जो है वो 10 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। ये इसका आंसर आया ना। ये जो है कुछ बेसिक एग्जांपल है, के अंदर क्या बताया जाता है, तो a बेस b इक्वल टू x दे रखा है तो है वो क्या बराबर होता है। ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, आगे भी आएगी तो काम में आएगी अपने। ठीक है, ये देखिए, log b बेस a ये अपन को दे रखा है, और ये बोल रहा है कि टू बी डिफाइंड। कहने का मतलब ये है कि log वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा, log वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा ये देखते हैं। इसके लिए मैंने कंडीशन लिख रखी है, a जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a क्या है यहाँ पर, a जो है यहाँ पर कोई क्या है, b पर है यहाँ पर। b क्या है यहाँ पर, b जो है वो बेस है। क्या है, बेस है। ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला मटेरियल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और लॉग के अंदर नेगेटिव चीज। बी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब बेस भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं। ठीक है, ए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है थोड़ा सा, ये है बी नॉट इक्वल 1। बी मतलब यहाँ पर बेस जो है ये 1 नहीं हो सकता। बेस क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा आगे आएगा। क्योंकि जब बेस 1 ले लेते हैं अपन, की जो वैल्यू होती है वो यूनिक आती है, इसकी 2 वैल्यूज आती है। बेस क्या नहीं लेते, 1 नहीं लेते हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो इनपुट वाला पार्ट होता है ये भी पॉजिटिव होता है, और जो बेस होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और बेस क्या नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे अपन लिखना चाहे कि ये लिखा हुआ है जैसे log 2 बेस रूट। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, और उस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ कुछ ऐसा, log sin π/3, ये लिखा हुआ है cos π/3। cos π/3 कितना होता है, 1/2, तो ये पॉजिटिव है। sin π/3 क्या होता है, ये होता है √3/2, ये भी पॉजिटिव होता है। दोनों चीज है, मतलब ये भी क्या है, फाइंड, क्या है, फाइन। ये भी क्या है, डिफाइन है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे log cos 2π/3 और sin 2π/3, क्या ये डिफाइन है, चेक करते हैं। देखो बेस को और इनपुट को चेक करो। sin 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, और sin 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और इसकी वैल्यू होती है cos 120, मतलब माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 मतलब यहाँ पर बेस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, यहाँ पे देखो बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन है एक तरह से लॉग की देखी जाए तो। लॉग वाला फंक्शन तो होगा वो कब डिफाइन होगा और कब नहीं। ठीक है, लॉग वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा,
जब इनपुट और बेस दोनों क्या हो, पॉजिटिव और बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज है ये देख लेते हैं क्या है, शेयर करते हैं। log a बेस 1 इक्वल टू, कहने का मतलब a की कितनी पावर बढ़ाई जाए कि 1 आ जाए। तो a की कितनी पावर बढ़ाएगी 1 आ जाए, ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो इसको क्या मान लो, अक्स मान लो। क्या मान लो, अक्स मान लो। सर अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये वाला कि अगर log a b इक्वल टू अक्स दे रखा है तो b हो जाएगा a की पावर अक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ से अपन को क्या मिला, 1 जो है वो बराबर हो जाएगा, 1 जो है बराबर हो जाएगा a की पावर अक्स के। अब इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को लिख सकता हूँ मैं a की पावर, ये बराबर हो गया a की, यहाँ से अक्स बराबर क्या मिला अपन को, कहने का मतलब log a बेस 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर इनपुट जो है वो 1 है, वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, अगला देखो a की कितनी पावर 1 के बराबर होगी, ये तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 की पावर 1 के बराबर। मतलब बेस और इनपुट अगर सेम सेम हो जाता है तो 1 आने वाली है। बेस और इनपुट अगर सेम हो जाए तो इसकी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ठीक है, अगला देखिए, ये देखो log 1/a बेस a, पर बेस जो है ये a का उल्टा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया अक्स। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/a की पावर अक्स। तो मैं लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, इधर a लिखा हुआ है मतलब a की पावर 1 है, ये बराबर हो गया, ये a की पावर -1 आ गया, तो ये लिखा हुआ है a की पावर -1। यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से अक्स की वैल्यू आ गई माइनस, यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। ऐसा ही इसी प्रकार का सेम टू सेम ऐसा भी ये जो लिखा हुआ है log a बेस 1/a, ठीक है, ये भी जो होता है ये माइनस क्या आता है, -1 आता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर log का बेस e हो तो क्या बोलते हैं, नेपियर log बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपियर log। अब ये e क्या है, e जो है वो e की पावर अक्स वाला e है, ध्यान रखना है। e जो है वो क्या है, e की पावर अक्स वाला e है, तो क्या बोलते हैं अपन, नेपियर log बोलते हैं, एक नेचुरल log भी बोलते हैं। जब बेस e होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ln x, ln। ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखो log की प्रॉपर्टीज, log की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, 5 प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे अपन। सारा खेल प्रॉपर्टीज का है, मतलब जायदाद का है। क्या है, जायदाद का है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। पहली प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, log a बेस b जो होता है वो अक्स के बराबर होता है, तो b बराबर क्या आता है, a की पावर अक्स आता है। अगर log a बेस b जो है वो अक्स के बराबर है तो b किसके बराबर आता है, a की पावर अक्स के बराबर आता है। ये रही, ये लिखा हुआ। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। के ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है, नीचे मैंने तो मान लेता हूँ मैं अक्स। तो यहाँ से 81 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 81 की वैल्यू हो गई अंडर 27 की पावर। ठीक है, अब 81 और 27 क्या होता है, ये 81 जो होता है ये होता है 3 की पावर। कोशिश करो जितना हल्का हो सके उतना हल्का, जितना छोटा पावर कर निकाल सकते हो उतना करने की कोशिश। अंडर रूट 27, 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, और इसका अंडर रूट है मतलब इसकी पावर /2। पावर कितनी टोटल लिखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3x/2। अब दोनों साइड बेस बराबर है मतलब पावर भी बराबर होगी, पावर बराबर होगी मतलब यहाँ से क्या आ गया, 4 बराबर 3x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/, x की सहायता से अपन को लॉग में ये नंबर वगैरह तो x मान के अपने से निकाल, है ना। बढ़ते हैं अगले।
प्रॉपर्टी नंबर 2, log a बेस एम एन, एम एन का मतलब एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। अगर एम और एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log को अपन प्लस करके अलग अलग लिख सकते हैं, बेस सेम रहना चाहिए, ध्यान रखना। अगर बेस दोनों का सेम है, एम और एन log log प्लस है, log एम log लगा हुआ है तो है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी दो से ज़्यादा के लिए भी लागू होती है, फिर नहीं दो के लिए लागू हो, दो से ज़्यादा के लिए भी क्या हो सकती है, लागू हो सकती है। मैंने लिखा एम एन पी या log एम log एन, जैसे 4 के लिए आता एम एन पी आर एस, भी हो सकता तो आता log एम प्लस log पी प्लस log क्यू, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन पहली चीज़ है कि ये बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस सेम होना जरूरी है। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ का और यहाँ का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। कोफिशिएंट बराबर होने का ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है, या तो सबका दो 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 मल्टीप्लाइकेशन हो तो 2 को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल 1 1 1, ठीक है। कंडीशन क्या है, सबका बेस जो है वो सेम रखने की कोशिश करनी, बेस क्या करना है, सेम करना है। अब देखो एग्जांपल दे रखा है मैंने, log 2 बेस 4 log 2 बेस 16 log 2 बेस 64। अब देखो सबका बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है तो कुछ कुछ फीलिंग आ रही है इस वाली प्रॉपर्टी की, क्या, इसका बेस सेम, इसका बेस सेम, और देखो कोफिशिएंट भी बराबर है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ना झिझक के अपन क्या लगा देंगे, लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस जाएगा ये 4 इंटू 10 पर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत, बेस जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो कोशिश करो ये देखो 2 की पावर्स में चल रहे हैं सारे के सारे, 4 जो होता है ये होता है 2 की पावर 2, ठीक है। और ये जो 16 दे रखा है ये है 2 की पावर 4, और ये जो 64 है ये है 2 की पावर 6। बाहर क्या चल रहा है, log चल रहा है, हो गया देखो, log 2 बेस की पावर 2 2 की पावर 4 2 की पावर 6, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, नहीं हो गई, 6 और 4 10 और 2 12, मतलब ये क्या है 2 की पावर 12। फिर इसको कैसे निकालेंगे, के लिए आगे वाली प्रॉपर्टी आएगी कि पावर होती है ये आगे आ जाती है, पावर जो होती है ये आगे आ जाती है, तो आएगा 12 log बेस 2। अब थोड़ी देर पहले ही बताया था ये बेस और इनपुट सेम सेम हो जाता है तो log ए बेस ए जो होता है ये क्या होता है 1 के बराबर है, वाला जो हो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस जाएगा वो कितना 12 आ जाएगा। प्रॉपर्टी से अगर दिक्कत हो रही है तो अपन उस सहायता से भी, 2 की पावर 12 जो होगा 1024 440 4096, ये जो होगा कुछ इस पर log 2 4000, तो मैंने मान लिया अक्स, और 12 की वैल्यू कितनी पर, ठीक है। अब दोनों साइड बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर बराबर होगी, यहाँ से भी अक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना है इसके अंदर की लोग जब भी प्लस में आए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कंडीशन क्या है, बेस सेम क्या है, ये कोफिशिएंट बराबर होना, जब तक ये बराबर नहीं होंगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, अगर दो लोग के बीच में माइनस आता है, ये वाले में क्या था प्लस था, इस वाले में माइनस है, अगर दो लोग के बीच में माइनस आता है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए बेस सेम होना चाहिए, और सेम कंडीशन यहाँ का और यहाँ का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
तक ये बराबर नहीं होगा तब तक अपन मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या हुआ, फिर से बोल रहा हूँ, दो लोग जो होगा उनके बीच में माइनस आएगा, दोनों लोग का बेस जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। सेम नहीं है तो बनाएंगे आगे क्वेश्चन, लेकिन जब तक सेम नहीं होगा बेस तब तक अपन ये वाला नहीं लिख। जैसे ये लिखा हुआ है लोग अंडर रूट 2 अंडर रूट माइनस लोग अंडर, अब देखो इसका बेस और इसका बेस जो है वो सेम, बेस सेम है, बेस सेम है तो प्रॉपर्टी लगती वाली ये। जब दो लोग के बीच में क्या हो, माइनस हो, क्या आएगा, m बाई एन, m कितना है अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये वाला क्या आएगा अंडर रूट, हो गया लॉग, ये चल रहा है अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से लिखा हुआ है अंडर 1/4, अंडर रूट 1/4 कितना होता है, 4 होता है 1/2। वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको क्या बोल दिया, अक्स बोल दिया, तो 1/2 बराबर क्या हो गया अंडर रूट पावर, ये 1/2 लिखा हुआ है मतलब 2 की पावर -1, और ये √2 लिखा हुआ है मतलब 2 की पावर 1/2, तो ये हो गया अक्स/2। अब देखो दोनों साइड बेस बराबर है, मतलब अक्स की वैल्यू यहाँ से क्या, अक्स/2 की वैल्यू है वो हो गई -1, और अक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस का, ये लोग की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस का 2 आने वाली, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, जब भी दो लोग के बीच में माइनस आए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे ऐड हो जाएंगे, है ना, सही है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, 3 प्रॉपर्टी हो गई है। अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी तो बहुत का काम है, क्या इस प्रॉपर्टी में देखो, log a बेस m की पावर p, बार ये बेस दे रखा है, ये m है, m जो है नंबर है, और इस पावर दे रखी है, ठीक है। तो होगा क्या इसके अंदर, ये जो p तो होगा ये आगे आ जाएगा, जो होगा ये आगे आ जाएगा, मतलब इनपुट पावर p हो जाएगी, आगे की ओर आ जाएगी, ठीक है। और अगर बेस की पावर है कुछ, जैसे बेस की पावर यहाँ पे क्यू है तो ये नीचे आ जाएगी, मतलब ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। अगर दोनों की पावर आ जाती है, जैसे एम की पावर पी आ गई, ए की पावर आ गई, ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर, देखो ऊपर वाली पावर ऊपर पी, नीचे वाली पावर नीचे, ये ध्यान रखना है। अगर नंबर की पावर है तो वो आगे आ जाएगी, अगर बेस की पावर है तो वो नीचे, ठीक है। यही करना है अपन को। भी होने चाहिए इसके, ये रहे, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वैसे करने को अपन इसको अक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, ये कैसे काम में लेनी है वो बतानी है। तीनों के ऊपर है, 3 प्रॉपर्टी लिखी है एक ही के अंदर, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको, ये लिखा हुआ है log 2 बेस 102, तो ये क्या होता है, ये लिखा हुआ है एक तरह से log 2 बेस 1024 जो होता है, ये होता है 2 की पावर 10, और क्या होता है 10 होता है। अब अभी भी अपन ने देखा कि ऊपर वाली पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, लगा दो आगे, तो हो गया 10, ये कितना बचा log 2 बेस, अब log 2 बेस 2 कितना होता है, ये होता है 1, तो ऐसे ही करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाले में क्या है, ये दे रखा है log 1000 बेस 10, ठीक है। इसको कैसे करना है, तो देखो
ये 10 दे रखा है, ये 1000 है, तो यहाँ पर 10 की पावर चल रही है। क्या चल रही है? 10 की पावर। तो ये क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर 3। ठीक है, और ये 10 की पावर कितना है? पर देखो बेस की पावर आ गई, बेस की पावर आ गई, तो बेस की पावर आ गई तो बेस की पावर जो आती है वो नीचे आती है। बेस की पावर नीचे आती है तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और बचा क्या? log 10 बेस। log 10 बेस 10 क्या हो गया? 1 हो गया। फिर ये कैसे कर रहे हो आप? ये पहले बताया अपन ने। जब log का बेस और इनपुट जो होता है सेम होता है तो इसकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, कहाँ थे? यहाँ थे। log 10 बेस 10 क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसके आंसर जो आ गया वो क्या आ गया? 1। ये फाइनल आंसर है। क्या देखते हैं? log 81 बेस 729, ये क्या होगा? आप देखोगे तो ये दिख रहा है, देखो 9 की पावर से 9 की पावर्स निकालो या 3 की पावर्स निकालो। 3 की पावर्स निकालना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे 3 की पावर देखोगे तो ये 4 है, ये 3 की पावर 4 5 7 है, 6 है। ये अच्छा रहेगा कि 9 की पावर देख लो, ये है 9 की पावर 2। ठीक है, और ये है 9 की पावर 3। इस बार देख रहे हैं अपन कि ऊपर वाले की भी पावर है और नीचे वाले की पावर है, तो ऊपर वाली पावर ऊपर 3, नीचे वाली पावर नीचे 2, अंदर अंदर है log 9 बेस 9। अब देखो इनपुट और बेस दोनों सेम हो गए, ये फिर से क्या हो गया? 1 हो गया। आंसर क्या आ गया? 3/। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज एक एक क्वेश्चन के अंदर पहले में क्या होता है? नंबर के ऊपर पावर आती है, वो आगे आ जाएगी। फिर बेस के ऊपर पावर आती है तो वो नीचे आ जाएगी। अगर दोनों की पावर आती है तो ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर। तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दिए गए। एनडीए को खास पसंद करने वाली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। हमसे पता लग रहा है बेस जो होगा वो चेंज होगा इसके अंदर। जैसे देखो 3 प्रकार से इसमें यूजेज होंगे। पहला तो अपनी मनमर्जी का बेस का मतलब, कई बार अपन को अपनी मर्जी का बेस लेना पड़ सकता है तो अपन ये वाला लगाएंगे। होता क्या है इसके अंदर? जैसे log a बेस b जो है, अपन इसको log b अपॉन log a नया बेस c लेकर, कोई भी नया बेस c लेकर क्या कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, c ऐसा नहीं कि कुछ भी ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, नहीं। ऐसी कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई करे तो है वो क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। और क्या होना चाहिए? ठीक है, अपनी मर्जी का बेस अगर अपन को चाहिए तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, दूसरा, जब log की टर्म जो हो वो मल्टीप्लाई में हो, log की टर्म किस में हो? मल्टीप्लाई में हो। देखिए, जब log की टर्म क्या हो? मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करेंगे अपन? इसके इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? इनको खोल के लिखेंगे। जैसे ये log b a लिखा हुआ था तो ये है log a अपॉन मल्टीप्लाई बाई log b c लिखा हुआ था तो log b अपॉन log। अगर इस प्रकार से खोद रहे हैं अपन, कोशिश ये रखना है कि सभी log का जो बेस का हो सेम हो। अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस जो है वो e मान लो या 10 मान लो। ठीक है, बेस कुछ नहीं लिखा मैंने, log b c log b चला गया। फिर से ये log a अपॉन log c आ गया तो इसको क्या लिख दिया? log के वाले को लिखते हैं बेस में, तो यहीं पे लिखा ना। log a बेस b जो है वो बेस वाला जो नीचे आता है और नंबर वाला ऊपर आता है।
ठीक है, तो ये कटने के बाद जो बचा था log a अपॉन log c बचा था, क्या बचेगा log a। log वाली टर्म का रेसिप्रोकल, अगर कई बार अपन को जरूरत पड़े कि log का रेसिप्रोकल करने की जरूरत, log का रेसिप्रोकल करने की जरूरत पड़ी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? log a बेस b जो है इसको अपन ऐसे, कहने का मतलब अगर 1 अपॉन रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो a और b, ये कहाँ पे काम आती है? ये ऐसे क्वेश्चन में काम आती है जिनके log की जो टर्म वो अपन को नीचे दी हुई है, log की जो टर्म है वो क्या दी हुई है, नीचे की ओर दी हुई है। और इसके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, एनडीए के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ी देखते हैं इनके ऊपर। पहला देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों तीनों को यूज में ले रखा है। देखो कैसे ले रखा है, ये देखो, अपॉन में लॉग और लॉग मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये वाला यूज होगा। ठीक है, अपॉन में है मतलब ये वाला यूज होगा। ठीक है, दोनों को यूज में लेंगे अपन। लॉग की टर्म जो है वो देखो नीचे की ओर है, और इसमें भी नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर ले जाएंगे कैसे? अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, लॉग ए बी जो होता है वो होता है लॉग बी ए, मतलब ए और बी की जगह चेंज हो जाती है। ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा, ये कितना हो गया, हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा प्लस। फिर इसमें क्या करना है? इसमें करना कुछ नहीं है, दो लोग मल्टीप्लाई में है, दो लोग मल्टीप्लाई में है, क्या बताया अभी अभी, बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ, और मल्टीप्लाई में है, क्या मैंने log 5 ऑन, ये है log 27, ये लिखा हुआ है log, देखो क्या लिख सकते, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो मैंने बोला कि log के अंदर नंबर की पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसमें 2 आगे आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3 जो है वो आगे आ जाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जैसे ही आगे आएगा log 3 से log 3 कट जाएगा, जैसे ही 2 आगे आएगा log 5 से log, तो लफड़ा तो खत्म। बचा क्या? बचा ये वाला, देखो इसका बेस और इसका बेस जो है वो सेम हो गया, बेस क्या हो गया, सेम हो गया, बेस सेम हो गया, मतलब बीच प्लस है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज 36, 2 × 3, ये कितना हो गया, जैसे लिखा मैंने, बेस सेम है, बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, बेस प्लस, देखो प्लस क्या बोला मैंने, ये जो पावर थी वो तो आगे आ जाएगी, एक स्टेप बोले, ये लिखा हुआ है log 5 कौन, ये लिखा हुआ है log 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है log 3 की पावर 3, log 3 की पावर 3 था तो 3 आगे आ जाएगा, अपॉन ये लिखा हुआ था log 5 की पावर 2, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, जैसे 2 आगे आया देखो log 5 से log 3 से log 3, सर इसका मामला तो खत्म। सर इसका क्या करेंगे, देखो ये 6 की पावर चल रही है, की पावर मतलब ये लिखा हुआ है, देखो ये वाला जो है ये क्या है, 6 का स्क्वायर, क्या है, क्या, बेस की पावर है, बेस की पावर जो होती है ये चली जाती है, log 6 बेस, क्या हो गया सर, बेस और इनपुट सेम है, 1 हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो 1/2 आधा और डेढ़, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
दिमाग वाले हैं वैसे, बड़े हैं नहीं, ध्यान रखना है तो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 बेस चेंजिंग और पावर वाली। नंबर 3 ये जो है, ये जो है हेरा फेरी बोलते हैं। देखो इसके पीछे भी कारण, क्या कारण है देखो। प्रॉपर्टी में होता है एक की पावर में लोग, मतलब इसमें जो होगा नंबर की पावर में लोग दिखेगा। नंबर की पावर मतलब जैसे यहाँ नंबर ए है, पावर में लोग दिख रहा है, पावर में क्या दिख रहा है, लोग दिख रहा है। एक की पावर लोग सी पी होगा क्या, ए और सी की चेंज हो सकती है। प्रूफ बताऊंगा नहीं, काम का नहीं है उतना, प्रॉपर्टी काम आती है। होगा क्या इसके अंदर, ए और बी जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे की जगह बदल लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रेफेरी प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये कब लगाना है, ये तो प्रॉपर्टी खुद ही बता रही है कि कब लगाना है। ये तब लगाना है जब किसी भी नंबर की पावर में क्या दिखाई दे, अपन लोग दिखाई दे, तो ये वाली प्रॉपर्टी देनी है। जैसे देखो इसका एग्जांपल दे रखा है मैंने नीचे, 7 की पावर में 1/log है, डायरेक्ट लॉग नहीं दिया, क्या दिया है, 7 की पावर में लॉग, पावर में दिया है। तो देखो चेंज कर लेंगे अपन, कैसे कर लेंगे, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर लॉग का रेसिप्रोकल उल्टा दे रखा है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग अपॉन बी ए जो होता है ये लॉग ए बी होता है। ये वाला यूज में लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 की पावर, क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर लॉग 49 बेस 9। जैसे ये ऊपर जाएगा, ये 9 ऊपर, फिर इसका फायदा ये हो गया, देखो ये नंबर क्लियर दिखने लग गया कि अब ये प्रॉपर्टी लग, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे मतलब 9 और 7 को एक्सचेंज कर सकते हैं। 9 और 7 को एक्सचेंज कर, ये 9 यहाँ पे आ गया और ये होता है लॉग 49 यहाँ पे 9 की जगह क्या आ गया। फिर इसका फायदा क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी तभी काम आती, क्या होता है, ये वाला बेस जो होता है वो चेंज करते ही इनमें, यहाँ पर 7 था, यहाँ 49, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 है। ठीक है। तो पावर्स में जो होता है वो रिलेशन होता है, जिस अगर अपन इनको चेंज करते हैं तो ये सोल्यूबल होता है। ठीक है। अब देखो ये सोल्व हो गया, लगभग पूरा ही सोल्व हो गया। ये है log 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, और ये क्या लिखा हुआ है, 7। ठीक है। अब log में अगर बेस की पावर हो वो नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है मतलब log, ये है 1/2 log 7 बेस 7। log 7 बेस 7 कितना हो गया, 1 हो गया। ये बचा कितना, log 9 की पावर 1/2 मतलब √9। ये क्या लिखा हुआ है ना, तो बोलते हैं हेराफेरी प्रॉपर्टी, और आदमी को भी हेराफेरी में लगा देती है ये। थोड़ा सा ठीक से याद करना है, कब लगाना है ये ध्यान रखना है कि नंबर की पावर में अगर log आता है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है। ए और बी को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 7 और 9 को मैंने चेंज, फायदा क्या हुआ था इसका, फायदा होने के कारण 7 से इसके पावर्स का रिलेशन हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टीज यहाँ से शुरू किया था अपन ने। log क्या होता है, log जो होता है प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें एक की पावर बी के बराबर है ये बताता है। फिर आता है ये वाला, तो log ए बी की वैल्यू x है तो b कितना होगा, a की पावर x होगा, एग्जाम्पल। फिर log डिफाइन कब होता है, log डिफाइन तब होगा जब इसका बेस भी पॉजिटिव, इनपुट भी पॉजिटिव हो, और बेस क्या नहीं होना, 1 नहीं होना। रीजन भी आया नहीं अभी। देखो अगर मैं निकालूं log 1 बेस 1, अब बेस 1 ले रहा हूँ, हो नहीं सकता लेकिन बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। log 1 बेस 1 है,
अगर मैं इस हिसाब से देखूँ, अगर इनपुट 1 है, बेस कुछ भी हो, इनपुट अगर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं कि अगर ये वाला और ये वाला सेम सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू आएगी। कहने का मतलब अगर मैं बेस 1 ले रहा हूँ, वैल्यूज आ रही है वो दो की जो वैल्यू होती है क्या आती है? यूनिक आती है। ठीक है। कंडीशन के कारण ही बेस होता है वो क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। अब क्लियर हुआ? बेस क्यों नहीं हो सकता 1? ये नहीं हो सकता कि लॉग की जो वैल्यू होती है वो यूनिक नहीं आती है। अगली ये मल्टीप्लाई वाली थी कि जब लॉग के बीच में प्लस का चिन्ह आए, मटेरियल है अंदर वाले वो क्या हो जाते हैं। अगर माइनस का चिन्ह आता है तो डिवाइड हो जाते हैं। और ये पावर वाला है, अगर नंबर की पावर है तो वो आगे आ जाती है, बेस की पावर है तो वो नीचे आ जाती है। अगर दोनों की पावर है तो ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। अपनी मर्जी का बेस, मर्जी का बेस मतलब अगर अपन को ज़रूरत पड़े कि ये बेस लेना है तो ये वाला लगाएंगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐसा कुछ लिखेंगे, अगर रेसिप्रोकल वाला है तो इसको उल्टा करके ऐसे लिख। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसके अंदर क्या था? ये हेरा फेरी प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या कर सकते हैं? और इसको चेंज कर सकते हैं। और लगाना कब है? ये जब एक की पावर या नंबर की पावर में कोई, देखते हैं कैसे सोल्व। लाइन ऑफ थिंकिंग, लाइन ऑफ लाइन ऑफ थिंकिंग का अप्रोच क्या रहने वाली है? लॉग के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, लॉग के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या रहने वाली है? पहली अप्रोच देखो, ट्राई टू मेक बेस सेम एवरीवेयर। कोशिश क्या करनी है आपको कि बेस जो है लॉग का वो हर जगह सेम रहे। अगर बेस सेम रहेगा तो प्लस माइनस वगैरह ये आते हैं तो प्रॉपर्टी से वो क्या होता है? क्वेश्चन छोटा हो जाता है। पहली कोशिश क्या रहेगी? बेस सेम बनाने की कोशिश। ठीक है। टर्म्स को हल्का करने की कोशिश करें। ये क्या करना चाह रहा है? अब कोई बड़ा टर्म दे रखा है, 1024 है। 1000 कितना है? 24 है। ये बड़ा नंबर है तो इसको हल्का करने का मतलब है इसको कुछ ऐसा लिखो, पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट। क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 10 लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे 27 है, 81 है, या 3 की पावर 4 इसको लिख दिया। टर्म्स को हल्का करने का मतलब क्या है? टर्म्स को हल्का करने का मतलब है तो पावर्स की फॉर्म में अपन कन्वर्ट। फायदा क्या होगा? पावर वाली प्रॉपर्टी लगा के अपन उसको हल्का कर देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, ये क्या बोल रही है? प्रॉपर्टी खुद बता देगी कि मैं कहाँ लगूंगी। अपन ने गिनी चुनी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी खुद बता देगी कि मैं यहाँ पर लगने वाली हूँ। कैसे पता लगेगा सर? ऐसे पता लगेगा, देखो जैसे मैंने ये वाली बताई, ये कब लगेगी? जब नंबर की पावर में लोग दिखाई दे तब लगेगी। ये कब लगेगी? जब अपन को बेस चेंज करने की जरूरत पड़े तब लगेगी। ये कब लगेगी? जब पावर आए। पावर किसकी? या तो नंबर की या तो बेस की या दोनों की। पावर वाली आएगी तो ये लगेगी। ठीक है। ये मल्टीप्लाइकेशन वाली है, ये डिवाइड वाली है। सारी क्या है? अलग अलग है और अलग अलग जगह काम आती है, खुद बता देती है कि मैं कहाँ पे लगने वाली। ठीक है। अगला लास्ट पॉइंट, बड़ा नंबर नंबर की जगह ही छोटा करे। ये बात भी ध्यान रखने कि अगर कोई बड़ा नंबर है उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं ये वाले पॉइंट के अंदर, तो उसको उसी जगह करो जहाँ पर वो है। जब तक हल्का नहीं हो जाता तब तक आगे प्रोसीड। अगर पहले से प्रोसीड करना शुरू कर देते हो तो आगे कोशिश ये करेंगे कि नंबर जहाँ पे है वहीं पे उसको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। ये लाइन ऑफ थिंकिंग है, इसी की सहायता से अपन जो होते हैं वो पहला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई फॉलोइंग, log 3, log 2, log √381। log के अंदर log है, फिर log के अंदर log है, और का मतलब ये नहीं है
ये लोग अलग है, ये लोग अलग है, ये लोग अलग है, ऐसा नहीं है। लोग के अंदर लोग है। जैसे अपने ये ऐसे नहीं लिखते फंक्शन को, एफ ऑफ एफ, फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर अंदर। ठीक है, इसी प्रकार का है एक तरह से। एक अप्रोच बताता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन क्या अप्रोच रहने वाली है। अगर लोग के अंदर लोग फिर लोग, ऐसा कुछ है, चलता जा रहा है, जरूरी नहीं 2-3 लोग ही है, बहुत सारे आ सकते हैं। और फिर कोई नंबर दे दिया, जैसे 81 दे दिया। अगर ये वाला नंबर फिक्स दिया हुआ है तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, जैसे लॉग बेस लॉग ये दे दिया अक्स की वैल्यू दे दी जैसे 81, पर अंदर जो है वो क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया। पर क्या करेंगे, बाहर से सोल्व जैसे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंदर की ओर नंबर है, नंबर है मतलब इसको अंदर से सोल्व करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, अंदर से सोल्व करना कर दो। कैसे करेंगे सर, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है 81, ये है 3 की पावर 4। ठीक है, ये है √3, √3 बोले तो 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना। अब नंबर की पावर भी है और बेस की पावर भी है, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ये लिखा हुआ है log 3 बेस कईयों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये 4 जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये है ये यहाँ। ऐसा थोड़ी बोला मैंने। ये log किसके लिए है, ये वाला log जो है वो इसके लिए है, तो इसके आगे ही आएगा, सबके आगे नहीं है। ये जो नंबर है इसके लिए ये वाला log है। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, सबके आगे मत टिका देना। तो इस log के लिए आगे आएगा, ऊपर वाली पावर ऊपर नीचे 4, नीचे वाली पावर नीचे 1/2। फिर बचा log 3 बेस। log 3 बेस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ये लिखा हुआ है log 2 की वैल्यू क्या है। अब देखो ये 8 क्या है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3। अब नंबर की पावर ऊपर है तो ये आगे आ जाएगी, लिया हुआ आगे लिखा हुआ है log 3 अब log 2 कितना हो गया, 1 हो गया। फिर अंदर क्या बचेगा, log 3 बचेगा, वो कितना हो गया, क्या log 3 बेस और इनपुट सेम, मतलब log का लगभग लगभग क्वेश्चन आगे आएगा, सिंगल डिजिट। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस प्रकार से किया मैंने। अंदर अगर नंबर दे रखा है तो अंदर से अप्रोच करना शुरू करें। अगर यहाँ वेरिएबल दे रखा है और इसकी वैल्यू कुछ बराबर में दे रखी है तो बाहर से सोल्व करना। ठीक है, कैसे, इसी क्वेश्चन को देखो चेंज करके बता देता हूँ मैं, प्रकार से पूछा जाता है अगला। मान लिया यही क्वेश्चन कुछ प्रकार से दे रखा है, log 3 log 2 फिर दिया है log अक्स जो है ये बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है, तो अक्स की वैल्यू क्वेश्चन को चेंज किया है मैंने। यहाँ पर 81 दे के अपन ने सोल्व किया, 1 आया। इस बार यहाँ पे अक्स रख दिया और इसकी वैल्यू दे दी। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, ऐसा तो है नहीं कि अक्स की पावर को ढूंढे, अक्स की पावर कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे तो 81 था तो लिख दिया था 3 की पावर 4, यहाँ अक्स की पावर क्या लिखेंगे। क्या करेंगे, अपन एक एक log को हटाना शुरू करेंगे। सर वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, ये रहा log ए बी बराबर अक्स है तो बी बराबर 1 की पावर अक्स, का मतलब ये देखो, पहले बाहर वाला log हटाओ, अगर ये वाला log उधर जाएगा तो अंदर क्या बचा, log 2 log√3 अक्स बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो 3 की पावर 1 कितना हो गया, एक log तो गया। दूसरा log हटाओगे तो इस बार 2 जाएगा, 2 को हटा दो तो हो गया log√3। ठीक है, अक्स बराबर पर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की। ठीक है, इस बार √3 जाएगा, √3 जाएगा √3 की पावर 8 बोलो या 3 की पावर 4, अक्स बराबर कितना, ये तो चाहिए। ठीक है,
एक ही क्वेश्चन है लेकिन दोनों को करने की अप्रोच जो है वो अलग अलग है। अप्रोच क्या है देखो, मैं बोल रहा हूँ, अगर अंदर नंबर दिया हुआ है तो अंदर से सॉल्व करना, अगर अंदर वेरिएबल दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है तो उसको बाहर से सॉल्व, ये अप्रोच रहेगी अपनी। पानी भी लेता हूँ एक, आया ना। एक ही क्वेश्चन दो टाइप से करके दिखाया है मैंने, ऐसे भी कर सकते, देखो देखो इधर ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर में log 3/5 है और 5 की पावर में log 27/8 है। तो देखते ही पता लग रहा है कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, सर ये वाली लगने वाली। कैसे, नंबर की पावर में log दिख रहा है, फ्रॉम हुआ सर, नंबर की पावर में log, नंबर की पावर में log, सर ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 log 3/5 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है 5 की पावर log 27, क्या होता है 27 होता है 3 की, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, ठीक है, ऊपर वाली पावर ऊपर नीचे वाली पावर नीचे, तो लिखा हुआ है log 3/5 माइनस ये लिखा हुआ है 5 log 3/2। सर पावर कहाँ गई, ऊपर वाली पावर भी 3, नीचे वाली पावर भी 3, 3 कट गया, एक बचा, तो कैसे करेंगे। अब मैंने बोला कि एक के अंदर हेरा फेरी लगा दो, कि एक के अंदर हेरा फेरी लगा दो, इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, तो दोनों में लगा देंगे, तो दोनों में लगा देंगे तो वही वापस आ जाएगी। ये चीज़ें जो है हेरा फेरी लगाते ही सेम हो जाएगी, देखो इसमें हेरा फेरी लगाओ, हेरा फेरी लगाओ, ये हो गया 5 की पावर log 3/2, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -5 की पावर log, देखो सेम सेम हो गया, सेम में से सेम गया तो सेम में से क्या लिखा हुआ है, एक जीरो लिखा, क्या लिखा हुआ है, है ना। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दे रखा है log बेस 1 - x, देन एफ ऑफ दिस वैल्यू निकाल, एफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ दिस की से किसके बराबर आएगी। सबसे बड़ी बात, ये जो नंबर दे रखा है एफ एक्स की टर्म्स के अंदर ही, मतलब आंसर जो आएगा इसका इसकी टर्म में ही आएगा, तो वो निकालना कैसे, वो देखो, अगर अक्स डालता हूँ तो ये आता है, अगर मैं अक्स की जगह ये रख दूँ तो क्या आ जाएगी, नहीं एफ एक्स ये दे रखा है, अगर अक्स की जगह में 2x/1 + x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, डाल दो इसके, की वैल्यू क्या हो जाएगी, हवा है एफ ओ x/1 + की वैल्यू डालनी है, इसके डाल दो, ये लिखा हुआ है log e बेस 1 - x, 1 - x, x की जगह क्या डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो 2x/, ये क्या है 1 + x, x क्या डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं x/1, बड़ा हो रहा है, बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा, देख सोल्व करो इसको आगे, ये लिखा हुआ है log e बेस, एलसीएम ले लो यहाँ, जैसे ही एलसीएम लोगे, ये क्या लिखा हुआ है देखो, x² + 1 - 2, वन में चल रहा है x²,
डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो ये गया नहीं गया, सही है, ये गया। सर ये ऐसा कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log बेस, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो नहीं खोल के देखो इसको, ये है 1 प्लस एक्स का सर इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्यों लिखा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यों नहीं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है, तभी खोलो, ठीक है। अब देखो इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, मतलब ये पूरे की पावर क्या लिखी, पूरे की पावर, ये लिखा हुआ है log e बेस 1 माइनस एक्स, अब क्या होगा सर, हुआ है log 1 माइनस एक्स ऑन 1 प्लस, ये 2 आगे आ गया, ये क्या है सर, ये है एफ एक्स, ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो सर ये आंसर लिख दिया अपन ने, 2 टाइम्स ऑफ, कौन सा आंसर सही हो गया इसका, अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, किस ईयर का, एयरफोर्स में रिपीट होते हैं पुराने वाले क्वेश्चन, एयरफोर्स एनडीए के जो पुराने क्वेश्चन होते हैं एयरफोर्स में रिपीट होते रहते हैं। ये अप्रोच रहेगी, क्या क्या मैंने एफ एक्स दे रखा था, एफ ऑफ इसकी वैल्यू पूछी, एक्स की जगह मैंने इसको डाल दिया, को सोल्व किया तो लास्ट के अंदर टाइम्स ऑफ एफ एक्स मिला। अगला देखो, लॉगरिथम इक्वेशन, लॉगरिथम इक्वेशन का मतलब मतलब क्या है, लॉगरिथम इक्वेशन का मतलब है लॉग के अंदर वेरिएबल दिया हुआ आएगा, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, ये रहा, ऐसा कुछ दिया हुआ आएगा दोनों साइड, और अपन को बोलेगा एक्स की वैल्यूज निकल, इसमें करना कुछ नहीं है, सॉल्व द इक्वेशन एंड रीचेक द सॉल्यूशन इन ओरिजिनल इक्वेशन, पहले क्या करना है उसको, जैसे अपन लॉग को सॉल्व करते आए हैं वैसे, ठीक है, सोल्व कर लिया, फिर क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन आया है उसको रीचेक करेंगे, रीचेक करने का कारण क्या है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कई बार क्या होता है जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, log एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, ऐसा कुछ है, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 2, तो सोल्व किया, कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो अपन वापस रीचेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं तो ये 2 डाला तो ये ऊपर तो हो गया 5, अगर मैं नीचे डालता हूँ तो ये हो गया -3, अब इसका बेस जो होता है वो -3, बेस क्या नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, ठीक है, अपने पास एक्स की वैल्यू 2 तो आ गई, लेकिन 2 डालने पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करना, ठीक है, सेटिस्फाई करना इसको जरूरी है, ठीक है, तो रीचेक करना मस्ट कंपलसरी, रीचेक नहीं करोगे तो कई बार आंसर मैच नहीं, तो आंसर की उम्मीद करते हैं वो वाला आंसर मैच नहीं करते, ठीक है। दूसरा, वेरिएबल अगर पावर में हो तो दोनों साइड लॉग लेंगे, कई बार जो होगा, जो अक्स जो होगा वो पावर में दिखाई देगा अपन को, उस अक्स को आगे लाने के लिए अपन लॉग लेंगे दोनों, ठीक है, क्यों, जैसे ये देखो रखा है अपन को टी पावर एक्स बराबर टी की पावर एक्स, दोनों की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल है तो अपन क्या लेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने का फायदा यह है, लॉग 2 बेस एक्स बराबर लॉग 3 बेस टी की पावर एक्स, एक्स आगे आ गया, इसमें एक्स, जैसे ही एक्स आगे आ गया अब ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी वेरिएबल क्या आए पावर के अंदर आए तो दोनों साइड क्या लेंगे अपन, लॉग लेंगे, ये कोशिश, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन,
log 4 बेस x माइनस 1 log 2 बेस x माइनस, ये लिखा हुआ है देखो, बेस सेम बनाने की कोशिश करो पहले। इधर 4 है इधर 2 है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 2 है, ये लिखा हुआ है x माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर log 2 बेस x माइनस। सर नो, नो प्रॉब्लम, तो आगे बढ़ते। ये बेस की पावर है, बेस की पावर है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया 1/2, ये हो गया log 2 बेस x माइनस बराबर ये। कईयों के दिमाग में ये आता है कि सर log 2, देखो इधर तभी काट सकते हैं जब दोनों साइड कोफिशिएंट बराबर हो जाए। कोफिशिएंट बराबर नहीं है, इधर 1/2 है, 2 को उधर भेजो, जैसे ही इस 2 को उधर भेजोगे आप, इस 2 को उधर भेजोगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। एक स्टेप खा के लिख रहा हूँ, एक स्टेप खा रहा हूँ, क्या हो गया log 2 बेस x, ये लिखा हुआ है log x माइनस। अब दोनों साइड से log को हटा सकते हो, काटना नहीं होता है, वो हटा सकते हैं जनरली। बाकी इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा ये, सोल्व करो इसको, तो ये दिखा x माइनस 1 जो है ये बराबर है x का स्क्वायर खोल लो, तो ये है x माइनस, ये लिखा हुआ है x, क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल, ठीक है। फिर इससे आगे तो सोल्व ही हो गया ये, x माइनस 5 लिखा हुआ है ये, मल्टीप्लाई बाई x माइनस, फैक्टर हो गई बराबर, x की एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई क्या, क्या सर ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। मैंने क्या बोला अभी अभी, पहले सोल्व करो उसको, सोल्व तो कर लिया अपन ने सर, x की 2 वैल्यूज आ गई, x की एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई 5, ठीक है। दूसरा, सर दूसरा प्रोसेस ये था इसके अंदर, जो सॉल्यूशन आया है उसको रीचेक करना है वापस डाल के, चेक करो, रीचेक करना है मतलब 2 को डालो एक बार, अगर यहाँ मैं 2 डालता हूँ तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ठीक है नो। अगर यहाँ 2 डालता हूँ तो 2 माइनस 3, ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 के अंदर नेगेटिव चीज़ नहीं आ सकती, तब x कांट बी माइनस 2 प्लस 2, ये जो है ये रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्ट, ठीक है। सर x बराबर 5 चेक करो, 5 माइनस 1 4 सही है, 5 माइनस 3 2 सही है, ये दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये है, दिस इज द फाइनल आंसर, क्या है फाइनल आंसर, ये क्या है फाइनल आंसर। तो प्रोसेस वही सेम रहने वाला है अपना, क्या करेंगे इसको पहले सोल्व करेंगे, जैसे लॉग को सोल्व करते हैं वैसे, जैसे ही x की वैल्यूज आती है उसको वापस डाल के नीचे चेक करना कंपलसरी है, जैसे देखा आपने कि हाँ x की वैल्यू 2 आ तो गई, ऑप्शन में लिखा आएगा, ऑप्शन में लिखा आएगा तो देखते लगाएंगे सर दो आंसर आ रहा है। लेकिन 2 को वापस चेक करेंगे तो पता लगेगा कि ये जो लॉग है उसके लिए डिफाइन नहीं है, क्यों, जैसे ही 2 माइनस 3 करोगे ये -1 आ गया, नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब लॉग डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये क्या है रिजेक्टेड आंसर है। और अगर 5 डालेंगे तो ये सही सही काम कर रहा है, क्या है, इस प्रकार से अप्रोच करेंगे इनकी, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, बाकी प्रैक्टिस शीट में देंगे आपको, ठीक है। अगला देखो, ये लास्ट पॉइंट आज की क्लास, ग्राफ ऑफ लॉग का ग्राफ, लॉग का ग्राफ,
ग्राफ ऑफ लॉग देखो, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, ए बेस बी लिखो, ए बेस एक्स लिखो। अब इसमें दो कंडीशन आती है, मैंने बोला यहाँ पर a जो होता है, बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, और 1 नहीं होता है। दो केस बनते हैं कि a की वैल्यू एक तो हो 1 और 0 के बीच, a की एक वैल्यू हो 1 से बड़ी, दो केस बनते हैं। 0 से बड़ी है और 1 नहीं है, इसका मतलब एक तो 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से बड़ी। दो केस बनाए हैं मैंने, बहन a जो है 1 से बड़ा है, बहन a जो है वो 0 और 1 के बीच। कहने का मतलब a अगर 1 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, बढ़ता हुआ आएगा। अगर बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो घटता हुआ है। फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे निकला। ये जो होता है, अपने शुरू शुरू में देखा है कि log a बेस 1 जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और x एक्सिस के ऊपर y जो होता है वो 0 होता है। ये देखो x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 डालता हूँ, देखो y की वैल्यू, y बराबर log a बेस, x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू, बेस कुछ भी यहाँ पर बस होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा है तो भी 0 आएगा, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो भी आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्या रहेगा, दोनों सेम रहने वाला। और इसके अंदर ग्राफ की सहायता से अपन एक चीज़ और देख सकते हैं, ध्यान से देख, यहाँ पर x की वैल्यू हो रही है 1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है 1। अगर इधर जाएंगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी डालते हैं तो y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर a क्या दे रखा है, यहाँ पर a दे रखा है ग्रेटर देन 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 1। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 1 से छोटी लेता हूँ, तो y क्या मिलेगा अपन को, y जो मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव। नेगेटिव ऐसे ये है ओरिजिन, मूल बिंदु से ऊपर y होता है पॉजिटिव, y जो होता है वो नेगेटिव। देखो अक्स बराबर 1 से जब छोटा लेंगे तो y का जो ग्राफ दिख रहा है वो नीचे, मतलब अक्स की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 की वैल्यू 1 से बड़ी। अगर मैं 1 की वैल्यू 1 से बड़ी लूँ, ठीक है, और अक्स की वैल्यू भी 1 से बड़ी लूँ, 1 से बड़ी लेने का मतलब अक्स की वैल्यू, ये जो ग्राफ है ये देखो ऊपर वाला है, जैसे ही ऊपर गया देखो y की वैल्यू पॉजिटिव हो, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, सहायता से भी अपन बता सकते हैं कि नेगेटिव। जब अक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, क्या है, वैल्यू 1 से छोटी, और a की वैल्यू भी क्या है, a की वैल्यू भी क्या है, 1 से छोटी है, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये क्या आ रहा है, तो कैसे, कि अक्स जो है 1 से छोटा इस साइड होगा, a लेस देन 1 दे ही रखा है इस ग्राफ के लिए। जैसे ही अक्स की वैल्यू 1 से छोटी रखोगे, देखो ग्राफ ऊपर की, ग्राफ ऊपर की ओर दिख रहा है, ओरिजिन से ऊपर दिख रहा है, मतलब y क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं अक्स की वैल्यू 1 से बड़ी लूँ, a की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 से छोटी, y क्या आएगा, नेगेटिव। ये कैसे, क्या ऐसे, अक्स की वैल्यू इधर आएंगे तो 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पर देखो लेस देन 1 दे रखी है, इधर आएंगे देखो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन की नेगेटिव होता है, मतलब y। याद करने का तरीका ऐसा भी होता है कि अगर दोनों 1 से छोटे हैं या दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, अदरवाइज केस में नेगेटिव। क्या बोला मैंने, अगर दोनों 1 से छोटे हैं या दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, अदरवाइज केस के अंदर। ग्राफ इसी के काम में आता है, अपन बाकी पता होना चाहिए, कैलकुलस के अंदर इसका ग्राफ काम है। ठीक है, ये ग्राफ ऑफ लॉग था।
लॉगरिथम में इतना ही था बस। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज इक्वेशन लिंक डाल देंगे, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर लेना जो भी डाउट आते हैं वो। और थैंक यू टू ऑल सोल्जर्स, थैंक यू।